बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में 16 तारीख को मार्स की पोजीशन चेंज हो रही है, ट्रांजिट कर रहा है और ये चला जाएगा एक्वेरियस में। बड़ी अच्छी पोजीशन बन रही है क्योंकि एक्वेरियस में ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं। ये आप लोगों के लिए क्या मामलात को लेकर आएंगे, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज आ रहा है, क्योंकि मार्स इट्स अ बिग प्लैनेट, वन ऑफ द बिग प्लैनेट एज वेल। और ये बड़े लंबे अरसे के लिए, तकरीबन 45 डेज़ के लिए किसी भी घर में रहता है। इसके क्या मामलात होते हैं, किस तरह से ये आपकी ज़िंदगी में अब एक मेजर चेंज, शिफ्ट को लेकर आ रहा है, बिल्कुल इसका जिक्र करेंगे। वैसे भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्च का महीना जो है ना, बड़ा एक हैपनिंग सा मंथ है। पूरा महीना ही हैपनिंग है। इस महीने में काफ़ी प्लैनेट्स की ट्रांजिट बिल्कुल आई हैं। शुरू से ही, जब से ये महीना शुरू हुआ है तो काफ़ी मेजर प्लैनेट्स रही हैं, लेकिन अब कुछ डिफरेंट है, मेजर है। इसका जिक्र करते हैं एरीज टू पाइसेस। मगर उसके साथ साथ आप सबकी बेहद मशकूर, हमेशा की तरह जो नए देखने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोगों को हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल उसका पता चलता रहे। बेल आइकॉन होता है, उसको प्रेस करते रहिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं लाजमी बतानी, ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। और इसके अलावा जो लोग मुझसे पर्सनली अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे नंबर पे आप लोग मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस नंबर पे आप लोग जब कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल मैसेज आ जाता है कि आपने मुझसे कैसे रब्ता करना है। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप लोग बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट है, एक्वेरियस में जा रहा है और 16 को जा रहा है। आपका आ जाएगा जी ये 3rd हाउस, जहाँ पे ऑलरेडी 2 और प्लैनेट्स हैं। 4th हाउस भी स्ट्रेंथ रखता है और 3rd हाउस में आ गया है जी मार्स। जिन लोगों की ट्रांसफर्स एक्सपेक्टेड हैं, कोई शहर की तब्दीली है, काम के हवाले से है, बिल्कुल आ सकती है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बड़े अच्छे मामलात आएंगे। ऑलरेडी अच्छी प्लैनेट की पोजीशन इससे पहले भी थी, मगर अब मज़ीद अच्छे चेंजेस आएंगे, बेहतरी आएगी। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे बेहतर हो सकते हैं। कोई आपस में अगर आप लोग कोई मिल के काम कर रहे हैं, कोई पैसों के हवाले से काम है, या जैसा जॉइंट कोई वेंचर्स होते हैं, फैमिली में समटाइम्स कोई काम हो रहे होते हैं, उसके हवाले से भी बेहतरीन मामलात रहेंगे। घर के हवाले से भी बेहतरी है आप लोगों के। जिस तरह मैंने अभी कहा कि कोई जॉइंट वेंचर्स हैं, कोई इस तरह के काम हैं, फैमिली से रिलेटेड कोई सिलसिले चल रहे हैं, उसमें भी यहाँ पे अच्छे मामलात रहेंगे। घर का सुकून, बेहतरी, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल रह सकती हैं। सदकात यहाँ पे देते रहिएगा, अच्छा है, क्योंकि सन अब आपके 4थे घर में है। सन, मरकरी, राहु, 3 प्लैनेट्स हैं आपके 4थे घर में। ये ना घर में कभी कभी डिस्टर्बेंस लेकर आता है, लेकिन उतना ही सुन कहते हैं ज़रा थोड़ा सा एक अजीब सी इल्यूजनरी सिचुएशन होती है। तो आपको थोड़ा सा घर में कोई भी बात सुनने को मिले, कुछ भी कोई कह दे, कोई इधर की उधर की बातें हो जाए, तो उसको आपने अवॉइड करना होता है। हर चीज़ पे एकदम से एक्शन का रिएक्शन नहीं देना है। बस यहाँ पे सिर्फ एक ही टिप है आप लोगों के लिए, जितना इस चीज़ को अवॉइड करेंगे, जितना इस चीज़ को ज़रा नज़रअंदाज करेंगे, आप लोगों के लिए उतने ही मामलात अच्छे रहेंगे। ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई मामलात हों, आप लोगों के लिए फ़ायदे हैं, पैसे भी बनेंगे। उन चीज़ों को आप लोगों ने फोकस होकर करना है। सो ओवरऑल आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी अच्छे हैं, जो लोग प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं, बच्चों की शादी के हवाले से, या अगर आप अपनी ही शादी के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहते हैं, हर तरह से यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं,
जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स। कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना कि मिरेकली हमारे हक में फैसले, कुछ ऐसे लगता है मिरेकली चीज़ें आपके लिए नई सुबह का पैगाम लेकर आ रही हैं। आप मुझे किसी चीज़ में इस वक्त मुतमईन नज़र लगते हैं, इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, चीज़ें बैलेंस हुई हैं, आपके हक़ में कोई फ़ैसला गया है, आपके बड़े आपकी कोई फेवर में आए हैं। जिस तरह आपने कोई बात मनवानी थी या इतनी देर से आप किसी बात को बहुत ज़्यादा बताना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे, जो कोई समझ नहीं पा रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन टेबल टर्न्स अराउंड, आपके हक में चीज़ें गई हैं, फैसले आपके हक में गए हैं। आपके और आपके क्या है मदर के दरमियान या किसी बड़े के दरमियान जिस तरह कोई गलतफहमी थी, माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो रही थी, आपस में सा आइस मेल्ट हुई है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। पैसों के हवाले से कोई बड़ा बेनिफिट इस वक्त आपको मिलने वाला है। यू मस्ट बी अ क्रिएटिव साइड से आप कुछ है या आपने कोई चीज़ इजाद की है, आपका माइंड बहुत अच्छा चलता है, कुछ चीज़ डिस्कवर की है, इजाद की है, आपको अपनी वर्थ का पता चला है। फाइनली आपको अपनी वर्थ समझ आई है। और बहुत से लोगों को शायद आपकी वर्ड समझ रहे हैं, आपकी फैमिली को आपकी वर्ड समझ रही है, जिन लोगों में आप रहते हैं, किसी कंपनी में है, जहाँ पे भी आपको आपकी वर्थ का ना लोगों को समझ आए कि भाई इस पे हम फाइनली आप पे कोई डिपेंड करना शुरू हुआ है, डिपेंडेंसी किसी को आपकी समझ आई है। और हेल्थ पे भी आपने थोड़ा सा अपना फोकस किया है, कॉन्शियस हुए हैं। इट्स अ वेरी वेरी नाइस एनर्जीज। आपने अपने घर को बेसिकली संभालना शुरू किया है या घर वाले आप पे डिपेंडेंट होना शुरू हुए हैं, आपको विक्ट्री मिली। इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री। यू आर द क्या कहते हैं क्वीन और द किंग, जो भी आपका जेंडर है, आप उस मुझे फेज़ में नज़र आते हैं। आपने चीज़ों को एकदम से संभाला है और सिचुएशन को कंट्रोल किया है। जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी मरहले में आपने सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, वेरी नाइस मैसेज एज वेल। आप स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, माइंड बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बड़े चीज़ों को बैलेंस भी किया है, मोहब्बत भी की है, अपने आप से भी की है और दूसरों से भी की है। सो वेरी वेरी बैलेंस एनर्जीज। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, सिल्वर, वाइट या सिल्वर, जो भी कलर आप यूज़ करना चाहें। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, मज़ीद सिचुएशन इम्प्रूव होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपके जायचे हों, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप बिल्कुल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप अपॉइंटमेंट इसी नंबर पर लेंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिट एक्वेरियस में है, 16 को है और आपका अब आ गया है ये 2nd हाउस। अच्छा जी, आप लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग मामला, बड़े ज़बरदस्त। उनके 2nd हाउस में अपनी स्ट्रेंथ, 3rd हाउस में अपने प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ है और यहाँ पे आपके फाइनेंसेस बड़े अच्छे, बेहतरीन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बड़े पॉजिटिव होंगे। नया कॉन्ट्रैक्ट फैमिली साइड पे आप लोगों को बड़ी अच्छी फेवर मिल सकती है। आप लोगों को सिर्फ अपनी ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने पे, उस पर तो ज़रा कंट्रोल करना है। और किसी किस्म की कोई डील अगर आपकी बन रही हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका बन रहा हो, तो उसमें थोड़ा सा देखभाल के आपको संभल के ज़रा चलना है। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल आइडियल पोजीशन, क्योंकि बेशुमार नए मामला, बेशुमार नई डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम रहता है, एक तो उनके लिए बहुत अच्छा है। फैमिली सपोर्ट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी।
फाइनेंसेस इस वक्त आप इसमें कहते हैं अपग्रेड होते चले जाएंगे और ये पूरा आगे कुछ टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा, बड़ा पॉजिटिव है। किसी किस्म का अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर हो, दूसरे मुल्क में हो, बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोग बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहेंगे। और जिस तरह मैंने भी कहा है कि क्योंकि यहाँ पे ये पोजीशन ऐसी बनी हुई है, कोई आप बात सुनते हैं, न्यूज़, कोई ख़बर किसी की तरफ से, अपनों की तरफ से, किसी भी काम में कुछ भी हो, उसकी पहले तस्दीक करनी है, अच्छी तरह से करनी है, एंड देन उसको आगे की तरफ लेकर चले, क्योंकि ये वक्त आपको डिफरेंट तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। उसमें से हर बात सच्ची हो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है। और आपने उसको अच्छी तरह से, उस पर बल्कि बड़ा फोकस करके आपने कि हाँ ये सच है, गलत है, झूठ है, सच है, क्या है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा, इसमें कहते हैं मैनिपुलेटिव टाइम होता है। ये लोग भी कर सकते हैं, आपके अपने माइंड में भी ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। दो फिर से कह रही हूँ कि इट इज़ अ वेरी सपोर्टिव टाइम, हर तरह से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट, मूव होने का टाइम भी है। जुपिटर की पोजीशन ऐसी क्योंकि एक लंबे टाइम के लिए होती है, इसलिए ये बार बार किसी के लिए जल्दी आती है, किसी के लिए लेट आती है, मगर ये कुछ इस तरह के मामलात को बिल्कुल जारी रखेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, क्या है आपको आजकल क्या है, कोई बड़ी इंटेंसिटी के साथ कोई चीज़ आई हुई है, कोई काम है, कोई मामला है जिसमें आप कभी तो बहुत गौर करते हैं कि मुझे फ़ौरन कर लेना चाहिए। समटाइम्स यू फील लेज़ी, नहीं करना चाह रहे हैं, और आप डोल सी सोच, क्योंकि काम ऐसा जिससे आपको, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा आपको उससे एक नया सिलसिला मिल सकता है। और योर इनर वॉइस, आपको अंदर से ऐसा लगता है, आपको अगर अंदर की बंदे की जो आवाज़, ज़मीर की आवाज़ होती है, आपको लगता है कि यू शुड गो थ्रू दिस बिकॉज अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी इज़ ऑसम, ग्रेट, बड़ी ज़बरदस्त है। ओके, इंटरेस्टिंग। आप किसी और चीज़ में साथ साथ इन्वॉल्व है, इट्स योर क्या है, फैमिली लाइफ है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत सी चीज़ें करने से रोक रही हैं। एंड इट्स नॉट एक साइड से नहीं है, इट्स अ मल्टीपल थिंग, मल्टीपल इश्यूज। एंड समटाइम्स इट सीम्स लाइक कि आप तो मुझे इस वक्त खुद थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं, और जिस वक्त है साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लगते हैं, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आर ग्रेट बट यू आर योर सेल्फ नॉट मेंटली ओके। आप क्या हैं, घर के कोई 5 मेंबर हैं, या अपने काम में 5 मेंबर हैं। आप इस वक्त अपने काम को ना ऐसे लगता है जिस तरह इधर उधर बहुत सी जगहों पे आपने क्या से मुझे वर्ड, राइट वर्ड इज़, बखेरा हुआ है बहुत ज़्यादा। इधर कोई एक चीज़ एक ग्रिप में मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट यू आर मेंटली सो, वो कहते हैं आइसोलेटेड हैं, मेंटली डिस्टर्ब हैं, बहुत सी चीज़ें आपकी पोस्टपोन हो रही हैं, हुई हैं, और आपका दिल करता है कि बस ठीक है, गो विद द फ्लो, जो जिस तरह से चल रहा है बस इसको चलते रहने देना चाहिए। योर कॉन्शियस, यानी कि आपका कॉन्शियस लेवल इस वक्त आपको बहुत सी चीज़ें करने से मना करता है। दो यू आर अ वेरी गुड, आप क्रिएटिविटी में हैं, बड़े अच्छे हैं, इल्यूजनरी होए हुए हैं और रिबेलियस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं भाई इस वक्त आपकी लाइफ में, लॉट्स ऑफ गोइंग ऑन, स्ट्रेस लेवल है, और आपको जिस तरह मुझे ऐसा लगता है जिस तरह समवन इज़ कंट्रोलिंग यू, आप खुद अपने फैसले, अपनी चीज़ें नहीं कर रहे, या आप बिहाइंड द बैक पे रह के बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर, बिकॉज सप्रेस वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ओके अच्छा जी, कि कम्युनिकेशन जो है वो आपको करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेशन से बहुत सी चीज़ें जो है वो हल निकलेगा। और आपकी अटैचमेंट है जिसके साथ भी आप अटैच है, मे बी इट्स योर लव्ड वन, यानी कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, या आपकी औलाद है। 5th चक्रा है, आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है या आपकी औलाद है। इट सीम्स लाइक कि जिस तरह फाइनेंसेस हैं, पैसे बहुत लगे हैं किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी मामले पे, कोई मसले पे,
जो इस वक्त में आप तो सिर्फ बॉदर हुए हुए एंड यू डोंट नो, आपसे अगला मरहला या अपनी पॉलिसी या अगली स्ट्रैटेजी वो नहीं आपसे बनाई जा रही. इट इज़ वेरी मिक्स सॉर्ट ऑफ एनर्जीज. नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज. यस, थोड़ी देर के लिए अपने जो भी आपकी सोच है या जो भी आप सोच रहे हैं उसको कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए ज़रा होल्ड कर लीजिए. थिंग्स विल बी क्लियर कुछ अरसे के बाद. नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक. ओके, अच्छा जी, कुछ आपकी रिलेशनशिप्स, कुछ आपके जो रिश्ते हैं या कुछ जो आपके ऐसे रिलेशनशिप हैं, मे बी दे नीड यू मोर एट दिस मोमेंट. वो इस वक्त उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है. सो वट एवर यू आर डूइंग बट सेंसिबली और सेंसिटिवली यू आर डूइंग ग्रेट. इस वक्त आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हुए हुए हैं. सो गिव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस सिचुएशन. जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें अपने आप को ज़्यादा टाइम दें. एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, डार्क ब्लू, या जिसको हम रॉयल ब्लू कहते हैं. ओके जी, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है. कार्ड से करते हैं शफल. अपने माइंड में सोचिए. क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर. तो ये रहा आपका आंसर. ओके, टेक एक्शन लीजिए. जो भी आपने सोचा है उस पर एक्शन लीजिए. और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग. बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं. उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है. नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है. इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ. अपना ख्याल रखिए. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. थैंक यू. एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे. डेट्स हैं जी 18 मार्च से लेकर 24 मार्च. इस हफ्ते में मार्स की ट्रांजिटर है भी एक्वेरियस में और है 16 को. तो जनाब आपके असेंडेंट में यानी कि आपके लगन में अब आ गया है मार्स, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा है. 12वें घर से मार्स आपके अब लगन में, 12th हाउस से मार्स आपके लगन में, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड. आप लोगों के लगन में मार्स, वीनस और सैटर्न, ये आप लोगों के लिए अब अच्छे मामलात को लेकर आएगा. स्पेशली जहाँ पे बात आती है आपके स्टेटस की, आपके रुतबे मकाम, आपकी हैसियत की, तो वहाँ पे बड़े अच्छे और पॉजिटिव मामलात रहेंगे. रिलेशनशिप्स को अगर देखा जाए, ख़ास तौर पे जो लोग मैरिड होते हैं, शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये ट्रबल सम टाइम पीरियड रह सकता है, बशर्ते कि अगर आप उसको थोड़ा सा एहतियात के साथ नहीं गुजारते. ये हर एक के लिए नहीं होता है. सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो कि किसी ना किसी एज पॉइंट पे आए होते हैं, अपने रिलेशंस, अपने रिश्तों में बिल्कुल इख्तलाफात में बैठे हुए होते हैं. तो उनके लिए मैं बार बार दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ किसी गलत डिसीजन लेने से पहले आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें. क्योंकि कंपैटिबिलिटी से देखा जा सकता है कि इट इज़ अ टेम्परेरी टाइम पीरियड, या फिर अगर बड़े अरसे की भी शादी हो ना, तो इस वक्त पे अल्लाह रहम करे रिश्ते ख़त्म होना, डिवोर्स हो जाना, कॉम्प्लिकेशंस आ जाना आ जाती है. लेकिन अगर आपके अपने जायचों में आपकी बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, तो फिर ये वक्त ऐसे ही होता है कि जिस तरह एक आंधी तूफ़ान है, कंपैटिबिलिटीज़ चेक करके, आपको डायरेक्शंस दे के, आपकी मदद करके आपको बताया जा सकता है कि इस वक्त को आप कैसे गुजार सकते हैं विद रेमेडीज़ एंड ऑल दैट. बिल्कुल गुजार सकते हैं, लेकिन ये वक्त आपको ट्रबल दे सकता है. सो यू नीड टू सॉर्ट आउट दिस. एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. फिर ऑन द अदर साइड जो लोग सिंगल हैं, मैं हमेशा कहती थी रेडी टू मिंगल. यहाँ पे रिश्ते बड़े अच्छे आएंगे और आप लोग तब भी शादी की सूरत में, रिश्तों की सूरत में आगे की तरफ जा सकते हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट, तब भी इम्पॉर्टेंट है कि बजाय से कि आप बाद में अपनी मुश्किलात में जाएं और देखें कि भाई क्या प्रॉब्लम्स, और अल्लाह रहम करे बात की प्रॉब्लम्स को, तो पहले ही ये मेरी लड़की वालों से भी दरख्वास्त होती है और लड़के वालों से भी कि प्लीज़ काइंडली सही डेट ऑफ बर्थ ज़रूर बता दिया करें. क्योंकि जिस वक्त हम लोग कंपैटिबिलिटीज़ ख़ास तौर पे चेक कर रहे होते हैं, वो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और ये आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है कि जिस वक्त आप नए रिश्तों में भी जा सकते हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल आइडियल टाइम. इसी तरह से जनाब आपकी जहाँ तक फाइनेंसिस की बात को अगर देखें तो उसके लिए भी अच्छा है.
सिर्फ अपनी डाइट कॉन्शियस रहिएगा, सेहत के थोड़े से मसाइल आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज इस वक्त एक मेजर कंसर्न आप लोगों के लिए हो सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी। ऐसा लगता है जिस तरह क्या है, आप ऑलरेडी यू नो दैट, आपको कोई गिल्ट है, आपको पता है कि कोई सिचुएशन जो कि इस वक्त आपसे कोई दूर जा चुकी है, कोई शख्स आपसे दूर जा चुका है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि क्या हुआ था। कहते हैं ना बिहाइंड द सीन, किसी चीज़ के पीछे किसी चीज़ का माजी है एंड यू ऑलरेडी नो दैट कि क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, किस तरह के मामलात आए थे, और आप उस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं। एंड इट कुड बी रिलेटेड टू क्या है, आप प्रेजेंट में तो इस वक्त मुझे बड़े अच्छे नज़र आते हैं, बड़े कोई सेलिब्रेशन में है, चीज़ों में है, बट यहाँ तो ये मामला आपके बच्चों से रिलेटेड है। आपके माजी में क्या है, कोई और रिश्ता था, औलाद थी, मे बी इट्स अबाउट योर क्या है, एक माजी की एक पूरी दुनिया नहीं बसी हुई होती, मे बी आपकी शादी थी, कोई और मैरिज थी, कोई और रिश्ता था, बट यू ऑलरेडी नो दैट। आप ही कोई, इट कुड बी अ प्रीवियस मैरिज क्या है, या कोई आपका कोई और रिश्ता था, फिर से कहूँगी कोई माजी का कोई रिश्ता भी हो सकता है, बट यू ऑलरेडी नो दैट, और आप उसमें डिस्टर्ब है, आप माजी में बहुत जा रहे हैं, माजी की सोच में बहुत जाते हैं, या वो सोच आपको बहुत तंग कर रही है। यानी हाँ, ये आपके बच्चों से भी रिलेटेड हो सकता है। प्रीवियसली इस वक्त मैं आपको बहुत खुशी में देखती हूँ, सिर्फ सोच आपको तंग कर रही है, अदरवाइज इट्स अ वंडरफुल टाइम जहाँ पे आपके लिए मामलात बहुत अच्छे हैं, दुआ खैर है, हर चीज़ अमेजिंग है। और मगर किसी रिश्ते ने आपको अच्छा खासा दुख, तकलीफ़, रंजिश, गम दिया हुआ है, एंड यू ऑलरेडी नो दैट। कार्ड्स में फर्स्ट कार्ड की बड़ी अहमियत होती है, और आपका फर्स्ट कार्ड जो है ना बड़ा उलझने वाला कार्ड है। अच्छा जी, बातचीत कीजिए, या आप कोई स्पीकर हैं या आप डॉक्टर हैं, जो भी है, क्योंकि आप कोई हीलर टाइप भी हो सकते हैं। आपकी बातचीत से बहुत से लोग मुतमईन होते हैं। आपके ऊपर क्या है, इस वक्त कोई नेगेटिविटी है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब नज़र आती है, मुझे रिश्ते आपके डिस्टर्ब नज़र आते हैं, उनको कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश करें और अपने मामलात को हल करें। कुछ है जो, या कोई है जो आपकी कहता तो है, बहुत केयर करता है, या बहुत करीब है, बहुत क्लोज है, बट कहीं ना कहीं कॉल और फेल में तजाद है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं ना, वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे, बट यू नीड टू डिग डाउन। उसमें आप ज़रा डीपली देखिए, तहकीकात कीजिए, ताकि आपके मामलात किसी न किसी सोल्यूशन की तरफ पहुंचे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, जिस तरह बच्चों को नहीं होती है उसी तरह से है, या आपके बच्चों को इस तरह की हेल्प की, काउंसलिंग की ज़रूरत है, कहते हैं ना गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर कीजिए, दोबारा इस पर गौर कीजिए, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं 18 मार्च से लेकर 24 मार्च। इस हफ्ते में मार्च की ट्रांजिट हो रही है, एक्वेरियस में जा रहा है और 16 को जा रहा है। ऑलरेडी आप लोगों के लगन में बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं, मगर अब 12वें घर में 3 प्लैनेट्स हो गए हैं। 12वें घर में मार्स, वीनस और सैटर्न।
और यहाँ पे थोड़ी सी आपको एहतियात भी करनी है, ख्याल भी रखना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि उलझन देती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये आपके मामलात आपके एक्सपेंस की तरफ यानी कि अखराजात की तरफ जाएंगे। जो लोग बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं उस तरफ भी आपके रुझानात को लेकर जाएगा। ये समटाइम्स आइसोलेशन को भी देता है, बहुत ख़र्चों को भी देता है, दुश्मनदारी भी देता है, लिटिगेशन भी देता है। सो लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बट यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। ख़ास तौर पे जिनके लव अफेयर्स चल रहे होते हैं या हिडन अफेयर्स चल रहे होते हैं, ये समटाइम्स उस चीज़ को एकदम से उजागर करता है, सामने लेकर आता है। सो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आप अपनी पर्सनैलिटी को जिस तरफ मर्जी यहाँ पे ले जाए, क्योंकि ये पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स ही कुछ इस तरह से बैठी हुई है। आप अच्छे की तरफ लेकर जाएंगे, अच्छे मामलात की तरफ लेकर जाएंगे तो अच्छे की तरफ जाएगा। आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिविटी, क्योंकि ये आपकी अपनी सोच, अपनी विल पावर उस पर बहुत डिपेंड कर रहा होता है। आपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करना है दैट इज़ योर खर्चे। अपने खर्चों को आपने कंट्रोल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा रखना है। जितने खर्चों पे आप कंट्रोल करेंगे उतनी ही आपका बजट यहाँ पे ठीक रहेगा। दूसरी बात आपकी पर्सनल लाइफ पे आ जाती है, तो यस यहाँ पे पर्सनल लाइफ में बड़े लोग आपके पास से रिलेटेड इधर से को इधर से को इधर से को इधर से मैसेज को इधर से बिल्कुल यहाँ पे धर्म करके आएंगे। वो आपने किसको यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में रखना है नहीं रखना, इट इज़ अप टू यू। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे आपके प्रपोजल्स भी आएंगे, सोच समझ के अपने प्रपोजल्स को, और ख़ास तौर पे बार बार आपको समझाती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ प्लीज़ बार बार एक ही यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको लोगों ने उनके सन और मरकरी दोनों ही इकट्ठे, और दोनों की पोजीशन बड़ी एक अजीब तरह से है। प्रपोजल ज़रूर आते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। कंपैटिबिलिटीज़ को उसके बगैर यहाँ पे आप लोगों ने अपनी लाइफ में आगे किसी मामले को परस्यू करना ही नहीं है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, क्या है आपकी किसी के साथ मुकाबलेबाजी है या आपको कोई अपनी मुकाबलेबाजी नज़र से देख रहा है। कंपैरिजन, लॉट्स ऑफ कंपैरिजन एंड बिला वजह का कंपैरिजन। ऐसा लगता है रिश्ता कोई, बिकॉज ये वो वाला कंपैरिजन होता है जिसमें कोई मुकाबला होता नहीं है, बट लोग आपको इस नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं। दे आर स्टार्टिंग कंपैरिजन विद यू विदाउट एनी रीज़न। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने किसी चीज़ को महसूस किया है, देख लिया है, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस भी है, और ये आपके करीबी हैं, जिस तरह आप उनके साथ कहते हैं इकट्ठे बैठे खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, कुछ इस टाइप का है। आपकी दोस्तियां भी हो सकती हैं, और कुछ माजी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आएगा, एंड इट्स अ वेरी पैथेटिक सॉर्ट ऑफ कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई शख्स है जिसकी सोच इंतहाई अजीब सी सोच है। इस शख्स की मैनिपुलेटिव अजीब सी सोच है। आई थिंक यू शुड, कहते हैं ना समटाइम, या तो ब्लॉक दैट पर्सन, या ऐसे लोगों की एनर्जीज को कहीं पे आपको ब्लॉक करना पड़ता है। और मैं इस वक्त आपको ऐसी आप तो लेट गो करना चाहते हैं। यू आर वेरी कूल माइंडेड, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी कूल माइंडेड, और आपने इन चीज़ों को समझा हुआ है। आप किसी किस्म का कोई बर्डन इस वक्त अपनी लाइफ में लेना चाहते ही नहीं है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में मुझे लगता है बहुत से बर्डन है, आपने बहुत सी चीज़ों को हील किया है। आपका सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त बेहतर होगा, अच्छा होगा, और आपने अपने आप को किसी वैसे भी आइसोलेटेड जगह पे रखा हुआ है, या आइसोलेशन में आपने अपने आप को रखा हुआ है। ओके जी, कोई नया विज़न है आपके पास, काम करने का कोई नया विज़न है जिसको आप किसी के साथ शायद शेयर नहीं करना चाहते हैं। ओके जी, फाइनेंसिस में आपके पास कोई नई सूरत हाल है, कोई नई चीज़ है। यू आर वेरी इंस्पायरेशन पर्सनालिटी। अच्छा जी, किसी नई चीज़ को आपने किया है, कोई दोस्तों की मदद से किया है, कोई नए दोस्त आपकी ज़िंदगी में आए हैं। यू आर ब्लेस्ड इन सो मैनी वेज। और कोई पेट्स हैं आपके पास, कोई पेट है, या किसी
बाउंड्रीज़ क्यों, किस तरह की बाउंड्रीज़ हैं भैया आपकी लाइफ? ओके, फैमिली के साथ आपने कोई अपनी नई बाउंड्री बनाई है, कोई इख्तलाफात आए हैं, और इट्स अबाउट योर, आपने कोई प्रेगनेंसी की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, या कोई प्रेगनेंसी आएगी, उसकी तरफ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बी केयरफुल विद योर हेल्थ पार्ट। रिकन्साइलेशन आपकी आ सकती है किसी पुराने अपने रिश्ते में। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके, यस, वेरी गुड, पावरफुल चेंज, कोई बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल चेंज बिल्कुल आएगा और आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ज़बरदस्त, आपको बिल्कुल मालूम है, यू नो वेरी वेल व्हाट टू डू, और आप अपनी इंटरनल विजडम पे, इंटरनल इंट्यूशन पे आपको बड़ा ज़बरदस्त यकीन भी है, और आप उसको बिल्कुल उन एक्शंस पे आप बिल्कुल जो आप सोचते हैं उन पे आप बिल्कुल कोई एक्शन ज़रूर लीजिए। ज़बरदस्त। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, कोई एक्शन लीजिए जो भी आपने सोचा है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अच्छी अच्छी दुआएं देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।